कमरुज्जमा के शिकार से लौटने पर दोनों ने एक साथ ही बड़ी रोनी सूरत बनाकर भेंट की। उसके पूछने पर दोनों ने बताया कि तुम्हारे दोनों बेटों ने हम दोनों पर निराधार आरोप लगाए हैं, जिससे लज्जावश हमारा डूब मरने को जी करता है। कमरुज्जमा भी क्रोध में अंधा हो गया और उसने कहा कि ऐसे नालायकों को जो अपनी माओं ही को लांछित करें, जीने का कोई अधिकार नहीं है। उसने अपने एक विश्वस्त सरदार जिंद्र से कहा कि तुम इन दोनों को रात ही रात किसी जंगल में जाकर मार डालो और कल सुबह मुझे कोई चिन्ह दिखाओ जिससे यह सिद्ध हो जाए कि यह दोनों मार डाले गए हैं। जिंद्र शाम को कोई बहाना बनाकर दोनों को जंगल में ले गया और वहां उन्हें बताया कि बादशाह का आदेश है कि आप दोनों का मैं वध करूं। दोनों ने कहा कि अगर उनकी यह इच्छा है तो तुम जरूर हमें मारो, लेकिन दोनों ही कहने लगे कि मुझे पहले मारो। जिंद्र ने यह समस्या इस तरह हल की कि दोनों को एक चादर में बांध दिया ताकि एक ही वार से दोनों खत्म हो जाएं। फिर उसने तलवार निकाली। तलवार की चमक देखकर जिंद्र का घोड़ा बिदक कर भागा। जिंद्र ने सोचा कि यह तो बंधे ही हैं, कहां जाएंगे, पहले अपना घोड़ा पकड़ लाऊं। वह घोड़े के पीछे दौड़ा। इसी भाग दौड़ और चीख पुकार में एक झाड़ी में सोता हुआ एक शेर जागकर बाहर निकल आया और जिंद्र के पीछे पड़ गया। उधर जब जिंद्र को लौटने में देर हुई तो उन दोनों ने कहा कि न जाने उस पर क्या मुसीबत पड़ी है, हमें जाकर उसकी मदद करनी चाहिए, ऐसे कब तक बंधे रहेंगे। ये सोचकर दोनों ने जोर लगाकर चादर खोली और अमजद ने जिंद्र की तलवार उठाई और दोनों उधर दौड़े जिधर जिंद्र और उसका घोड़ा गया था। कुछ दूर जाकर देखा कि एक शेर जिंद्र पर सवार है और मारना ही चाहता है। अमजद ने शेर को ललकारा और वह अमजद पर झपटा। अमजद ने एक ही वार में शेर के 2 टुकड़े कर दिए। उधर असद दौड़ कर गया और जिंद्र का घोड़ा ले आया। जिंद्र को उठाकर और उसके कपड़ों की धूल झाड़कर दोनों शहजादों ने उससे कहा कि अब तुम पिताजी के आदेश का पालन करो। जिंद्र ने दोनों की ओर देखा, शेर की लाश को देखा और दोनों के पैरों पर गिर पड़ा और बोला, मेरे मालिको, आपने मेरे प्राण बचाए और मैं आपके प्राण लूं? यह तो हरगिज नहीं हो सकता। लेकिन आप लोग एक दया करें कि अपना एक ऊपरी वस्त्र दें जिसे इस शेर के लहू में डुबोकर मैं बादशाह को आपके मरने का प्रमाण दूं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बादशाह मुझे और सारे कुटुंबियों को मार डालेगा। आप लोग यहां से किसी अन्य देश को चले जाएं। उन दोनों ने ऐसा ही किया जैसा जिंद्र ने कहा था। जिंद्र उनके खून से सने कपड़े लेकर कमरुज्जमा के पास गया। इन वस्त्रों को देखकर बादशाह को कोप की जगह पश्चाताप का बोध होने लगा कि इतने सुंदर और बुद्धिमान शहजादों को मैंने खुद ही मरवा दिया। उनके वस्त्रों की जेबों में वे पत्र भी मिले जो उन्हें भिजवाए गए थे। कमरुज्जमा अपनी दोनों पत्नियों की हस्तलिपि पहचानता था और समझ गया कि दोनों स्त्रियों ने शहजादों को छला है। उसे अब और भी दुख हुआ कि निर्दोष शहजादों को मरवा डाला। वह रंज के मारे पछाड़ें खाने लगा और कहने लगा कि मुझ जैसा बेरहम पिता भी इस संसार में कहां होगा, क्योंकि मैंने अपनी दुष्ट पत्नियों के बहकावे में आकर अपने बेटों को मरवा दिया। उसने कसम की कि इन स्त्रियों का मुंह कभी न देखूंगा। उसने अपनी दोनों रानियों को गिरफ्तार करके बंदी गृह में डलवा दिया। इस पर भी उसके चित्त को शांति न थी और वह रात दिन अपने बेटों के वियोग में रोया करता। इधर वे दोनों भाई जंगल में भटकते रहे और फल फूल खाकर जीवन यापन करते रहे। रात को आधे समय एक भाई सोता और दूसरा पहरा देता ताकि कोई वन्य प्राणी हमला न कर दे। शेष रात को दूसरा भाई पहरा देता और पहला सोता। 1 मास तक इसी तरह चलते चलते वे एक पहाड़ की तलहटी में पहुंचे। फिर वे उस पहाड़ पर चढ़ने लगे। पहाड़ की खड़ी चढ़ाई थी। असद अत्यधिक थक गया और वहीं गिर गया। अमजद साहस करके पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। वहां पर फलों से लदा हुआ एक अनार का पेड़ था और एक मीठे पानी का स्रोत था। वह असद को सहारा देकर पहाड़ की चोटी पर ले गया। वहां दोनों ने पानी पिया, अनार खाए और 3 दिन वहां आराम किया। फिर वे पहाड़ की चोटी पर बने समतल रास्ता पर चलने लगे और इसी प्रकार चलते रहे। फिर रास्ता नीचे जाता दिखाई दिया। वे उस पर से उतरने लगे। कुछ दिनों बाद उन्हें दूर पर एक शहर बसा हुआ दिखाई दिया। अमजद ने कहा कि हम दोनों ही चलें। असद बोला, यह ठीक नहीं है। संभव है वहां कोई खतरा हो। जाना पहले एक ही को जाना चाहिए। कम से कम एक तो सुरक्षित रहेगा। तुम यहीं ठहरो, मैं जाता हूं और हम दोनों के लिए खाना लेकर आता हूं। यह कहकर वह नगरी की ओर चल पड़ा। शहर में पहुंचा तो सबसे पहले उसे एक बूढ़ा मिला। उसने पूछा, बाबा, यहां का बाजार कहां है? मुझे अपने और अपने भाई के लिए खाना खरीदना है। बूढ़े ने पूछा कि क्या तुम परदेसी हो? उसने कहा कि हां। बूढ़े ने उसे ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, बेटा, तुम बाजार की चिंता छोड़ दो, मेरे घर चलो। वहां प्रचुर खाद्य सामग्री है,
तुम खुद भी पेट भर खाना और अपने भाई के लिए भी जितनी चाहना ले जाना। यह कहकर वह छली बूढ़ा उसे अपने विशाल मकान में ले गया। असद ने देखा कि 40 बूढ़े अग्नि के चारों ओर बैठे उपासना कर रहे हैं। असद घबराया कि यह अग्नि पूजक धोखे से मुझे यहां ले आया है और मेरा ना जाने क्या करेगा। उस बूढ़े ने अपने साथियों से कहा कि अग्निदेव हम पर खुश हैं, उन्होंने अपनी भेंट के लिए हमारे हाथ में इस मुसलमान को पहुंचाया है। फिर उसने गजवान गजवान पुकार कर कई आवाजें दी। इस पर एक लंबा चौड़ा हबशी आया। बूढ़े के इशारे पर उसने असद को जमीन पर पटक दिया और बांध दिया। बूढ़े ने कहा, इसे ले जाकर तहखाने में रखो और मेरी बेटियों बोस्तान और कैवाना के सुपुर्द कर दो। उन्हें मेरा यह आदेश भी देना कि वे दिन में कई बार इसकी पिटाई किया करें और 24 घंटे में एक बार 2 छोटी रोटियां और एक लोटा पानी दे दिया करें ताकि यह मरे नहीं। साल भर बाद अग्निदेवता के बलिदान का दिन आएगा, तब हम इसे जहाज पर चढ़ाकर ज्वालामुखी पर्वत को ले जाएंगे और अग्निदेवता के सामने इसकी बलि देंगे। गजवान के आदेशानुसार असद को तहखाने में डाल दिया। वहां बोस्तान और कैवान अक्सर आती और असद को खूब पीटती, जिससे वह बेहोश होकर गिर जाता। वे दोनों उसे रोटी के कुछ टुकड़े और एक लोटा पानी भी रोज दे देती, जिससे उसके प्राण बच रहते। असद को अपनी इस दुर्दशा पर बहुत दुख था, लेकिन साथ ही उसे यह संतोष भी था कि अकेले मुझी पर मुसीबत है, मेरा भाई अमजद तो इससे बचा हुआ है। उधर अमजद ने शाम तक असद के आने की राह देखी। रात को उसे बड़ा दुख हुआ और उसने समझ लिया कि असद किसी मुसीबत में फंस गया है। किसी तरह उसने रात काटी और सुबह उठकर शहर को चला कि भाई का पता लगाए। उसे देखकर ताज्जुब हुआ कि शहर में मुसलमान इक्का दुक्का ही दिखाई देते हैं। एक मुसलमान को रोककर उसने पूछा कि यह कौन सा शहर है। उसने कहा, तुम परदेसी हो, यहां कहां आप फंसे। यह अग्निपूजा शहर है, क्योंकि यहां सब अग्निपूजक रहते हैं। अमजद ने पूछा कि अवौनी शहर यहां से कितनी दूर है। उसने कहा, जल रास्ता सरल है, इससे वहां 4 महीने में पहुंच जाते हैं। थल रास्ता में कठिनाइयां हैं, लेकिन उसमें 2 महीने ही में पहुंच जाते हैं। अमजद हैरत से सोचने लगा कि मैं तो 1.25 महीने ही में यहां पहुंच गया। फिर उसने सोचा कि मेरी तरह इस बीहड़ रास्ते से कौन जाता होगा। सूचना देने वाले को जल्दी थी, वह अपने काम में चला गया। अमजद घूमता फिरता एक दर्जी की दुकान पर पहुंचा। वह भी मुसलमान था। अमजद ने उसे अपनी कठिन यात्रा और अपने भाई के गुम होने की बात कही। दर्जी ने कहा, अगर तुम्हारा भाई किसी अग्निपूजक के हाथ में पड़ गया तो उसकी जान बचना मुश्किल है। तुम खुद अपनी जान की फिक्र करो। वह उसके साथ रहने लगा। 1 महीना इसी प्रकार बीता। अमजद दर्जी का थोड़ा बहुत काम कर दिया करता था। एक दिन वह बाजार में घूम रहा था कि उसे एक अत्यंत रूपवती औरत मिली। उस औरत ने उसे एक ओर ले जाकर और अपने मुंह से नकाब उठाकर कहा, मेरे प्यारे, तुम किस देश के वासी हो? कब से यहां पर हो? इस समय कहां जा रहे हो? अमजद उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया और बोला, जा तो मैं अपने महल को रहा था, लेकिन अब तुम जहां ले जाओगी वहीं चला चलूंगा। औरत ने कहा, मैं हर्षित परिवार की औरत हूं। हम लोग अपने प्रेमियों को अपने घर नहीं ले जाते, प्रेमी ही हम लोगों को अपने घर ले जाते हैं। अमजद सोचने लगा कि मैं इसे कहां ले जा सकता हूं। मेरा तो कोई घर ही नहीं है। अगर मैं दर्जी के यहां इसे ले जाता हूं तो वह क्या करेगा? इसलिए उसने औरत को कोई उत्तर न दिया और दर्जी के घर की ओर चल पड़ा। लेकिन वह निर्लज्ज औरत भी उसके पीछे हो ली। अमजद ने सोचा कि इसे भटकाना चाहिए, इसलिए वह गलियों में चक्कर लगाने लगा, लेकिन उस औरत ने पीछा न छोड़ा। आखिरतः वह थककर एक गली में ऐसे मकान पर पहुंचा जहां सामने चबूतरे पर चौकियां बिछी थीं। वह थककर एक चौकी पर बैठ गया। औरत भी वहीं बैठ गई। औरत ने पूछा कि क्या तुम्हारा महल यही है? अमजद फिर चुप रहा। औरत बोली, प्रियतम, बाहर क्यों बैठे हो? ताला खोलकर अंदर क्यों नहीं चलते? अमजद ने बहाना बनाया कि महल की ताली मेरे दास के पास है, जो बाजार चला गया है ताकि मेरे लिए खाना लाए। वह सोचता था कि औरत उससे ऊब कर चली जाएगी, लेकिन वह वहीं डटी रही। कुछ देर बाद वह कहने लगी, तुम्हारा गुलाम बड़ा लापरवाह आदमी है, इतनी देर तक बाजार से नहीं आया। जब आए तो उसे खूब सजा देना। अमजद ने उससे पीछा छुड़ाने के उद्देश्य से हां कर दी। कुछ देर बाद औरत दरवाजे पर लगा हुआ ताला तोड़ने लगी। अमजद ने कहा, ताला क्यों तोड़ रही हो? उसने कहा कि आखिर घर तो तुम्हारा ही है, एक ताला खराब हो जाएगा तो कौन बड़ा नुकसान हो जाएगा। अमजद सोचने लगा कि कुछ गड़बड़ी हुई तो यह तो औरत है, इससे कोई कुछ नहीं कहेगा, मुझे को सब लोग पकड़ेंगे। उसने सोचा कि चुपके से चल दे, लेकिन वह औरत अंदर जाकर फिर बाहर आई और कहने लगी कि तुम अंदर क्यों नहीं चलते? अमजद ने कहा,
कि मैं अपने गुलाम की प्रतीक्षा कर रहा हूं। उस औरत ने कहा, प्रतीक्षा तो अंदर बैठकर भी हो सकती है, बाहर बैठकर प्रतीक्षा करना क्या जरूरी है। बेबस होकर अमजद को अंदर जाना पड़ा। उसने देखा कि मकान बहुत ही साफ सुथरा और लंबा चौड़ा है। दोनों कुछ सीढ़ियां चढ़कर बैठक वाली दालान में गए। वह दालान बहुत साफ सुथरी और सुरम्य वस्तुओं से सजी हुई थी। एक ओर कई सुंदर पात्रों में नाना प्रकार के लजीज व्यंजन रखे थे और दूसरी तरफ फलों और मेवों के पात्र थे। एक ओर शीशे की सुराहियों में सुवासित शराब भरी थी और शराब पान के लिए कई सुंदर प्याले थे। अमजद सोचने लगा कि यह किसी रईस का मकान है और किसी समय भी उसके नौकर चाकर आकर मेरी पिटाई करेंगे। वह तो इस चिंता में था और औरत उससे कहने लगी, प्यारे, तुम तो कहते थे कि तुमने गुलाम को खाद्य चीजें खरीदने के लिए बाजार भेजा है। यहां तो इतना उत्तमोत्तम सामान रखा हुआ है। मालूम होता है तुम्हारा गुलाम यह खाना फल आदि रखकर कहीं और चला गया है, और तुम कहीं इसीलिए तो उदास नहीं बैठे हो कि यह सब किसी और सुंदरी के लिए था और मैं बीच में आ गई। तुम चिंता न करो, मैं उसके आने पर आपत्ति भी न करूंगी और उसे मना भी लूंगी, जिससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। हम तीनों मिलकर आनंद मनाएंगे। अमजद ने हंसकर कहा, कोई और औरत नहीं आएगी, लेकिन यह खाना मेरे खाने योग्य नहीं है। मेरे विश्वासों के अनुसार यह अपवित्र है। मेरा गुलाम मेरे लिए पवित्र खाना लाता होगा, मैं इसीलिए कुछ खा नहीं रहा हूं। लेकिन वह औरत लंबी प्रतीक्षा के लिए तैयार न थी। उसने खाना करना आरंभ कर दिया। 2-4 ग्रास खाकर उसने शराब का प्याला भरकर पिया और एक प्याला अमजद को दिया। उसने बेबस होकर उसे पी लिया। वह यह भी सोचने लगा कि अच्छा हो कि गृह मालिक के सेवकों के आने के पहले हम लोग खा पी कर चल दें, वरना बड़ी बदनामी होगी। इसलिए वह थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी खाने लगा, लेकिन वह औरत आराम से खा पी रही थी। इतने में घर का मालिक आता दिखाई दिया। औरत उसे न देख सकी क्योंकि उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। अमजद ने उसे देख लिया और उसे चिंता बढ़ी कि अब क्या होगा, लेकिन गृह मालिक ने उसको संकेत दिया कि चिंता न करो और आराम से खाओ पियो। वास्तव में घर का मालिक शाही घुड़साल का प्रधान अधिकारी था। उसका नाम बहादुर था। उसके निवास का मकान दूसरा था। इस घर में वह आमोद प्रमोद के लिए आया करता था। उस दिन उसके अपने कुछ मित्रों को भोज पर बुलाया था और इसीलिए सारा सामान ला रखा था। लेकिन बाहर से आने पर ताला टूटा देखा और अंदर एक आदमी और एक औरत को मौज मस्ती करते देखा तो छुप कर देखने लगा कि आगे क्या होता है। अमजद लघुशंका के बहाने उठा और बहादुर से आकर धीमे धीमे बात करने लगा। उसने सारा हाल उसे बताया। बहादुर ने कहा, शहजादे, आप चिंता न करें, मुझे विश्वास हो गया कि आप निर्दोष हैं। मेरा तो इसके अलावा दूसरा घर है जहां मैं निवास करता हूं और इस घर में कभी कभी आमोद प्रमोद के लिए आता हूं। मैं तो वैसे भी आपका सेवक हूं। मैं कुछ देर में गुलामों के से कपड़े पहनकर आता हूं। आप मुझ पर नाराज हों, बल्कि मुझे मारें भी कि मैंने इतनी देर क्यों लगाई। आप रात भर उस औरत के साथ सहवास करें और सवेरे इसे कुछ दे दिलाकर विदा करें। मैं अपने को बड़ा तकदीरशाली मानता हूं कि किसी शहजादे ने मेरे घर पर पधार कर उसे पवित्र किया। आप जाकर रुचिपूर्वक खाना करें। शहजादा यह सुनकर अंदर आ गया और खाने पीने लगा। बहादुर घर के बाहर गया क्योंकि आमंत्रित मित्र आ पहुंचे थे। उसने उनसे बहाना बनाया कि एक अपरिहार्य कारण से दावत स्थगित करनी पड़ी है। मैं आप लोगों को फिर बुलाऊंगा। आज के लिए आप लोग मुझे माफ करें। मित्रगण बाहर ही से वापस लौट गए। इधर बहादुर गुलामों जैसे कपड़े पहनकर आया और शहजादे के पैरों पर गिरकर माफ प्रार्थना करने लगा। अमजद ने बनावटी क्रोध में कहा कि तुम सुबह के गए थे, अभी तक कहां मर रहे थे। बहादुर फिर माफ याचना करने लगा। अमजद ने कहा कि मैं आज तेरी पिटाई किए बगैर नहीं मानूंगा। यह कहकर वह उठा और एक छड़ी उठाकर 2-4 बार बहादुर को हल्की चोटें दी। औरत ने कहा, इस तरह मारने से इसकी समझ में कुछ आएगा? देखो, सजा ऐसी दी जाती है। यह कहकर उसने 4-6 छड़ियां पूरे जोर से मारी और बहादुर बिलबिला उठा और चिल्लाकर रोने लगा। अमजद ने उस औरत के हाथ से छड़ी छीन ली और बोला, रहने दो, आखिर वह भी आदमी है, जानवर तो नहीं जो इतनी बेदर्दी से मार रही हो। बहादुर आंसू पोंछता हुआ उठ खड़ा हुआ और गुलामों की तरह दोनों को शराब पात्र भर भर कर देने लगा। जब वह दोनों अच्छी प्रकार खा पी चुके तो उसने एक कमरे में दोनों की शैया तैयार की ताकि रात को उस पर सोएं। शाम होने पर उसने सारे घर में दिए जलाए। काफी रात होने पर जब शहजादा और औरत अपने कमरे में गए तो वह खुद बाहर दालान में अपने बिस्तर पर लेट गया ताकि जरूरत होने पर शहजादा उसे बुला सके। दुर्भाग्यवश बहादुर सोते समय बड़े जोर से खर्राटे भरता था। औरत को असुविधा हुई तो उसने कहा कि तुम अभी जाकर उस बदतमीज गुलाम का सिर काटो, वह तो रात भर सोने नहीं देगा। अमजद ने समझा कि वह नशे में बहक कर ऐसा कह रही है,
वह बोला, खर्राटे भरना तो ऐसा अपराध नहीं है जिस पर किसी की गर्दन मारी जाए। मुझे तो पहले ही उस पर तरस आ रहा है कि तुमने उसे ऐसी क्रूरता से मारा। वह बोली, तुम्हें मेरा ज्यादा ख्याल है या एक तुच्छ गुलाम का? मैं दिल से चाहती हूं कि उसे मार डाला जाए। आखिर एक गुलाम ही तो है। अगर तुम नहीं मारते तो मैं खुद जाकर उसकी गर्दन अलग करती हूं। अमजद ने सोचा कि किसी तरह बहादुर की जान तो बचानी ही चाहिए। उसने कहा कि तुम्हारी यही जिद है तो यही सही, लेकिन वह मेरा गुलाम है, उसे मैं ही मारूंगा, तुम नहीं। यह कहकर उसने औरत के हाथ से तलवार ले ली। औरत उसके आगे आगे यह देखने को चली कि अमजद वास्तव में उसे मारता है या यूं ही छोड़ देता है। सोते हुए बहादुर के पास पहुंचकर अमजद ने तलवार निकाली और 2 कदम पीछे हटकर बहादुर के बजाय उस औरत की गर्दन पर ऐसा ताकतवर प्रहार किया कि उसकी लाश 2 टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़ी। बहादुर इस शब्द से चौंक कर जागा तो देखा कि शहजादे के हाथ में खून से सनी तलवार है और औरत के शरीर के दोनों टुकड़े तड़प रहे हैं। उसने हैरत से पूछा कि आपने इसे क्यों ऐसी सजा दी? अमजद ने कहा, अगर मैं इसे ना मारता तो तुम्हारी जान किसी तरह नहीं बच सकती थी। इसके बाद उसने बताया कि वह क्या जिद कर रही थी। बहादुर ने शहजादे के पांव पर सिर रख दिया और कहा, आप बड़े कृपालु हैं। आप ही के कारण मैं इस निर्लज्ज कुल्टा के हाथ से मरते मरते बचा। अब मैं इसकी लाश ले जाकर अंधेरे में कहीं फेंक आता हूं। दिन निकलने पर यह लाश यहां पाई गई तो बड़ा झंझट होगा। उसने यह भी कहा, खतरा अब भी है, इसलिए मैं अपनी सारी संपत्ति का उत्तराधिकार आपको लिखे देता हूं। इस औरत के गहने आदि तो आप ले ही लीजिए। अगर मैं सूर्योदय तक इस लाश को ठिकाने लगाकर आ गया तो ठीक है, वरना समझ लेना कि मैं पकड़ा गया। यह कहकर वह एक चादर में लाश बांधकर ले चला। रास्ते में उसे दुर्भाग्यवश पुलिस की गश्त मिल गई। सिपाहियों ने गठरी खुलवाकर देखा तो लाश पाई। वह बहादुर को लाश की गठरी समेत थाने में ले गए और प्रमुख अधिकारी से बोले कि यह गुलाम इस औरत को मारकर फेंकने के लिए ले जा रहा था। प्रमुख अधिकारी गुलामों के वेश में भी अश्वशाला के प्रमुख को पहचान गया। उसने तय किया कि मुझे खुद इसे सजा देने के बजाय बादशाह के सामने पेश करना ठीक रहेगा। उसने रात भर बहादुर को मय लाश के अपने घर में बंद रखा और सुबह दोनों को बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह को यह देखकर बड़ा क्रोध आया। उसने बहादुर से कहा, तू कितना बेशर्म है, इतना बड़ा अधिकारी होकर भी इस प्रकार निरपराधों की हत्या करता है। तुझे तो जीने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। यह कहकर उसने पुलिस अधिकारी से कहा कि इसे चौराहे पर फांसी की टिकटी लगाकर आज ही फांसी दी जाए। प्रमुख पुलिस अधिकारी ने सारे शहर में मुनादी करवा दी कि एक अपरिचित औरत को मारने के अपराध में शाही घुड़साल के मुख्याधिकारी को फलां चौराहे पर फांसी दी जाएगी। अमजद ने यह मुनादी सुनी तो समझ गया कि बहादुर पकड़ा गया है और फांसी चढ़ाया जाने वाला है। वह फौरन फांसी वाले चौराहे पर चला गया। उसने पुलिस अधिकारी से कहा, अपराधी यह आदमी नहीं है, मैं हूं। मैंने उस औरत को मारा है क्योंकि वह इसे मारना चाहती थी। यह कहकर उसने पिछले दिन का सारा किस्सा पुलिस अधिकारी को सुनाया। उसने दोबारा बहादुर और अमजद को मय लाश के बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह ने अमजद से सारा किस्सा सुनकर पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। उसने अपनी सारी कहानी, पिता द्वारा मृत्यु दंड मिलने, भटकते हुए यहां आने और 2 दिन पहले छोटे भाई के लापता होने की बात सुनाई। बादशाह ने कहा, इस औरत को मारकर तुमने अच्छा किया, मैं तुम्हें इसके लिए दंड नहीं दूंगा। बहादुर का तो कोई कसूर ही नहीं है, इसलिए इसे इनाम देकर इसके पद पर हर्षठापूर्वक भेजूंगा। तुम्हें मैं अपना वजीर बनाऊंगा ताकि तुम्हारे पिता ने जो ज्यादती तुम्हारे साथ की है उसका कुछ तो हरकार हो जाए। वजीर बनने के बाद अमजद ने सार्वजनिक घोषणा करवाई कि जो भी असद का समाचार लाकर देगा उसे बहुत इनाम दिया जाएगा। उसने सैकड़ों जासूस भी इस काम के लिए नियुक्त किए, लेकिन असद का कहीं पता नहीं चला। वह बेचारा उसी तहखाने में बंद रहता और रोजाना बूढ़े की बेटियों बोस्तान और कैवाना के हाथ से खूब मार खाने के बाद रोटी का टुकड़ा पाता। धीरे धीरे उसके भेंट चढ़ जाने का दिन आया। बूढ़े ने उसे एक जहाज के कप्तान बहराम को सौंपा, जो उसे एक संदूक में बंद करके अपने जहाज में ले चला। जहाज छूटने के पहले अमजद को मालूम हो गया था कि अग्निदेवता की बलि के लिए साल में एक जहाज इस शहर में आया करता है और किसी न किसी मुसलमान को बलि चढ़ाने के लिए ले जाता है। उसने सोचा कि इस बार कहीं असद ही को तो इस हेतु नहीं भेजा जा रहा है। उसे इस जहाज पर शक था, इसलिए वह स्वयं भी जहाज पर चढ़ गया और सारे खलासियों और व्यापारियों को अलग खड़ा करके अपने सेवकों को जहाज की तलाशी लेने की आज्ञा दी। सेवकों ने अच्छी तरह हर जगह देखा,
लेकिन असद को संदूक में बंद किया गया था, इसलिए वह न मिला। इसके बाद जहाज को यात्रा करने की इजाजत दे दी गई। रास्ते में बहराम कप्तान ने असद को संदूक से निकाला, लेकिन उसके पांवों में बेड़ियां डाल दीं ताकि वह अपनी बल्ली की बात सुनकर समुद्र में न कूद पड़े। लेकिन जहाज इच्छित ज्वालामुखी के द्वीप में न पहुंचा। हरकूल वायु और समुद्री धाराओं ने उसे दूसरी ओर मोड़ दिया। कुछ दिनों बाद भूमि दिखाई दी, लेकिन जब कप्तान बहराम ने पहचाना कि यह कौन सा देश है तो वह बहुत घबराया। यह भूमि एक मुसलमान रानी मर्जीना का राज्य था। वह अग्निपूजकों की घोर दुश्मन थी। वह अपने देश में किसी अग्निपूजक को नहीं रहने देती थी, बल्कि उनका कोई जहाज भी अपने बंदरगाहों में नहीं आने देती थी। जहाज वहां के तट पर पहुंचा तो बहराम ने अपने साथियों से कहा, यदि मर्जीना के सिपाही जहाज पर इस कैदी को बेड़ियों में देखेंगे तो मर्जीना जहाज को लुटवा देगी और हम सब लोगों को मरवा डालेगी। इसलिए इस आदमी की बेड़ियां काट दो और इसे नौकरों जैसे कपड़े पहना दो। मैं इसी के हाथ से रानी को रत्नादि की भेंट दिलाऊंगा, ताकि रानी भी खुश हो और यह भी समझे कि मुझे बलि नहीं चढ़ाया जाएगा। जहाज के लोगों को कप्तान का यह उपाय पसंद आया, क्योंकि इसके अलावा और किसी प्रकार रानी के कोप से बचा ही नहीं जा सकता था। असद की बेड़ियां काट दी गईं और उसे दासों जैसे सफेद कपड़े पहनाए गए। उन लोगों ने उसे बढ़िया खाना खिलाया और झूठा आश्वासन दिया कि यहां से निकलकर हम तुम्हें तुम्हारे देश में पहुंचा देंगे। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उस बुढ़े के घर पर तुमसे जो दुर्व्यवहार हुआ है वह किसी को न बताना, वरना हम लोग तुम्हें जीता न छोड़ेंगे। उन्होंने हर तरह की खुशामद और धमकी से काम लिया। असद ने भी देखा कि उनकी बात को इनकार करने में कोई लाभ नहीं है। उसने मान लिया कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। अब जहाज ने मर्जीना के बंदरगाह में लंगर डाला। मर्जीना का बाग समुद्र तट पर था और वह उस समय अपने बाग की सैर कर रही थी। उसने अग्निपूजकों का जहाज देखा तो अपने सिपाही भेजे और कुछ देर में स्वयं समुद्र तट पर आ गई। कप्तान बहराम असद के हाथ भेंट चीजें लेकर उसके पास गया और झुककर सलाम करने के बाद कहा कि हम हर कूल वायु और समुद्र धाराओं से बेबस होकर आपके बंदरगाह पर टिके हैं। हम लोग सौदागर हैं और दासों का व्यापार करते हैं। हमारे और दास तो बिक गए और सिर्फ यह बचा है। यह पढ़ा लिखा है, इसलिए हमने इसे हिसाब किताब लिखने के लिए रख लिया है। मर्जीना असद के रूप पर मुग्ध हो गई। उसने कहा, तुम अपनी सभी भेंट चीजें अपने पास रखो, केवल इस दास को मुझे दे दो। तुम इसका जो भी मूल्य मांगोगे वह मैं दे दूंगी। यह कहकर वह बहराम के उत्तर की प्रतीक्षा किए बगैर ही असद के हाथ में हाथ डालकर बाग में घूमने लगी। कुछ देर बाद उसने असद से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? असद ने आंसू भरकर कहा, मलिका, मैं अपना कौन सा नाम बताऊं? कुछ महीने पहले तक मेरा नाम असद था और मैं अवौनी का शहजादा था। अब मेरा नाम कुर्बानी आतिश रखा गया है, क्योंकि यह अग्निपूजक मुझे अपने देवता के सामने बलि देने के लिए जा रहे हैं। मर्जीना यह वृत्तांत सुनकर आग बबूला हो गई। उसने बहराम को बुलाकर बहुत गालियां सुनाई और कहा, नीच कमीने, तूने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। तू इस व्यक्ति को आग की कुर्बानी के लिए ले जा रहा है और मुझे बता रहा है कि यह दास है। अब खैरियत चाहता है तो फौरन जहाज को खोल दे, नहीं तो मैं सारा माल लुटवा दूंगी, जहाज जला दूंगी। बहराम घबराया हुआ जहाज पर आया। तेज उल्टी हवा होने पर भी जहाज का लंगर उठवाने लगा। उधर मर्जीना असद को बाग में बने हुए राजकीय आवास में ले गई। उसने लजीज खाना मंगवाया। असद ने पेट भर खाना किया और जी भर शराब पी। शराब वह जरूरत से ज्यादा पी गया था। उसने मलिका से बाग में घूम फिरकर नशा उतारने की इजाजत ली और बाग में घूमने लगा। कुछ देर बाद उसने एक कुंड के निकट बैठकर अपना मुंह धोया और कुछ चैतन्य होकर वहीं घास पर लेट गया। 2 क्षणों ही में उसे गहरी नींद आ गई। उधर बहराम ने अपने खलासियों से कहा, अब शाम हो गई है, रात भर तो बेखटके यहां भी रह सकते हैं। उम्मीद है कि सुबह तक अनुकूल वायु भी मिल जाएगी। जहाज पर मीठा पानी भी कम है। हम लोग जमीन पर उतर कर देखें तो कोई न कोई कुआं या कुंड मिल ही जाएगा। पानी लाकर हम सुबह होने के पहले ही जहाज खोल देंगे। खलासी लोग जल की खोज में निकले तो उन्हें याद आया कि रानी मर्जीना के बाग में मीठे पानी का एक बड़ा कुंड देखा था। वे वहां आए। सोते हुए असद को उन्होंने पहचान लिया और उसे अकेला पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने सारे बर्तनों में पानी भरा और धीरे से असद को उठाकर जहाज पर पहुंचा दिया। बहराम पानी के साथ असद को पाकर बहुत खुश हुआ। हवा भी अनुकूल चलने लगी थी, इसलिए उसने 2 घड़ी रात रहे ही लंगर उठा दिया। जहाज तेजी से ज्वालामुखी पर्वत की ओर, जिसे वे आतशी कोह कहते थे, चल पड़ा। सुबह मलिका ने असद को अपने पास न पाया
तो पहले सोचा कि वह शौचादि के लिए गया होगा, लेकिन जब वह देर तक न आया तो अपनी दासियों और नौकरानियों को आदेश दिया कि उसे ढूंढें। उन्होंने बहुत ढूंढा, लेकिन उसका पता नहीं पाया। काफी देर के बाद दासियों ने बताया कि बाग का फाटक खुला मिला है और कुंड के पास एक आदमी के जूते रखे हैं। मलिका उठकर स्वयं कुंड के पास आई और जूतों को देखकर पहचान गई कि यह असद ही के हैं। कुछ दासियों ने यह भी कहा कि कल शाम को कुंड में जितना पानी था, इस समय उससे काफी कम दिखाई दे रहा है। रानी मर्जीना समझ गई कि रात को बहराम के खलासी बाग में पानी लेने आए होंगे और पानी के साथ निद्रामग्न असद को भी उठा ले गए होंगे। उसने एक आदमी समुद्र तट पर यह पता करने के लिए भेजा कि बहराम का जहाज है या नहीं। वहां उसे मालूम हुआ कि जहाज सुबह से पहले ही रवाना हो गया है। अन्य जहाजों के लोगों ने यह भी बताया कि पहर रात गए उस जहाज से एक नाव आई थी जिसके लोग शाही बाग की ओर गए थे। अब तो कोई संदेह ही न रहा कि बहराम ने असद को उठवा लिया है। तब तक शाम होने लगी थी। उसने अपनी नौसेना के सारे जहाजों को तैयार रहने की आज्ञा दी और कहा, 10 जहाज बंदरगाह पहुंच जाएं। मैं स्वयं इस जंगी बेड़े के साथ चलूंगी। दूसरी सुबह 10 युद्धपोत रानी को लेकर बहराम के जहाज के पीछे चले। 2 दिन बाद उन्होंने बहराम का जहाज आगे जाता हुआ देखा और कुछ ही देर में उसे चारों ओर से घेर लिया। बहराम समझ गया कि असद के लिए ही मलिका ने पीछा किया है। उसने सोचा कि असद के साथ पकड़ा गया तो रानी मुझे मरवा ही देगी, इसलिए उसे जहाज से हटा देना चाहिए। प्रकटतः वह बलि को इस प्रकार हाथ से भी जाने नहीं दे सकता था, इसलिए उसने क्रोध में चिल्लाकर कहा, इस मनहूस की वजह से हम पर मुसीबत आ रही है और हम सभी की जान खतरे में है। उसे खूब मारो और फिर समुद्र में फेंक दो ताकि यह यहीं खत्म हो जाए। उसके अधीनस्थ लोगों ने ऐसा ही किया। उसे खूब मारा और फिर उठाकर समुद्र में फेंक दिया। उन्हें विश्वास था कि इस गहरे पानी में से वह किसी तरह बचकर नहीं निकल सकता। लेकिन असद बहुत अच्छा तैराक था। वह तैरते तैरते कुछ घंटों में एक भूमि पर जा लगा। उसने तट पर पहुंचकर भगवान को धन्यवाद दिया कि उसने दूसरी बार प्राण बचाए। उसने अपने कपड़े सुखाए और सोचा कि तट से कुछ दूर दिखाई देने वाले शहर में चलूं। पास पहुंचकर देखा तो वह वही अग्निपूजकों की बस्ती थी जहां से वह जहाज पर लादा गया था। उसने सोचा कि दिन में वहां जाना ठीक नहीं है, रात में चलूंगा। यह सोचकर वह मुसलमानों के कब्रिस्तान में जाकर सो गया। उधर मर्जीना के जहाजों ने बहराम के जहाज को दबा लिया। मर्जीना ने स्वयं उस जहाज पर चढ़कर पूछा कि असद कहां है जिसे तुम मेरे बाग से उड़ा लाए थे। बहराम ने असद को लाने की बात से इनकार किया। मर्जीना ने असद को ढूंढवाया। उसे न पाकर वह और भी क्रुद्ध हुई। उसने जहाज को लूटने और सब लोगों को निकटस्थ भूमि पर ले चलने की आज्ञा दी और कहा कि मैं इन सबको मौत के घाट उतरवाऊंगी। उसके सिपाहियों ने बहराम और उसके साथियों को तट पर पहुंचाया। तट पर जाकर बहराम भी पहचान गया कि यह उसी का शहर है। वह पहरेदारों की आंख बचाकर भाग निकला। शहर तक उसे पहुंचते पहुंचते काफी रात हो गई। उसने भी सोचा कि रात यहीं कब्रिस्तान में बिताकर सुबह शहर में जाऊंगा। वहां असद को सोता देखकर उसे हैरत हुआ कि इस जगह सोने वाला कौन है। उसने उसे अच्छी तरह देखना शुरू किया। असद की भी आंख खुल गई और वह उठ बैठा। बहराम ने कहा, अच्छा तुम यहां सोए हो, तुम्हारी वजह से मुझ पर ऐसी विपदा पड़ी। इस साल तो बलि से बच गए, अब देखता हूं कि अगले साल कैसे बचते हो। बहराम असद से कहीं तगड़ा था। उसने असद को एक चादर में बांधा और रात ही रात उसे उस बूढ़े अग्निपूजक के घर पहुंचा दिया जहां से असद को लाया था। बूढ़े ने फिर असद के पांव में बेड़ियां डालकर उसे तहखाने में पहुंचाया और बोस्तान और कैवाना को पहले की तरह उसे रोज खूब मारने और रोटी पानी देने की आज्ञा दी। बोस्तान उसे तहखाने में ले गई। असद ने विलाप आरंभ किया कि इस सारे साल की मार से तो अच्छा था कि मुझे बलि ही दे दिया जाता। बोस्तान को पहले ही अपनी क्रूरता पर दुख था। इस समय उसे असद पर बड़ी दया आई। उसने कहा, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें न मारूंगी। मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि मैं मुसलमान हो गई हूं। बोस्तान की बातों से असद को बहुत तसल्ली हुई, लेकिन उसे अब भी कैवाना की ओर से डर लग रहा था। उसने कहा, भगवान ने तुम्हारे दिल में मेरी ओर से दया उपजा दी है, लेकिन कैवाना तो मुझे पूर्वत ही मारेगी। बोस्तान ने कहा, तुम डरो नहीं, अब तुम्हारे पास कैवाना नहीं, मैं ही आऊंगी। उस दिन से बोस्तान ही उसके पास आने लगी। वह उसे भरपेट लजीज खाना खिलाती और उससे मित्रतापूर्वक बातें करती। एक दिन बोस्तान अपने दरवाजे पर खड़ी थी कि उसने मुनादी होते सुनी। मुनादी करने वाला उच्च स्वर में कह रहा था, इस देश का वजीर अमजद अपने छोटे भाई असद को ढूंढने स्वयं ही शहर में निकला है। जो भी उसके भाई को उसके पास लाएगा उसे इतना धन दिया जाएगा कि कई पीढ़ियों के लिए काफी होगा, और अगर कोई असद को जानबूझकर छुपाकर रखेगा
तो वह अपने परिवार वालों के सहित मार डाला जाएगा और उसका घर खुदवाकर उस जमीन पर हल चलवा दिया जाएगा। ये मुनादी सुनकर बोस्तान दौड़ी हुई असद के पास गई। उसने उसकी बेड़ियां काट दी और उसे लेकर गली में निकल आई। यहां आकर उसने पुकार कर कहा, यह है वजीर अमजद का भाई असद, इसे वजीर के पास पहुंचा दो। वजीर के सेवकों ने वजीर को तुरंत इस बात की सूचना दी। वह असद को बुलाने के बजाय स्वयं ही वहां पर आ गया। असद को पहचान कर उसने उसे आलिंगनबद्ध किया। फिर वह असद और बोस्तान को लेकर बादशाह के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर असद ने अपने ऊपर पड़ने वाली सारी विपत्तियों का वर्णन किया। बादशाह के क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने आज्ञा दी कि बुढ़े अग्निपूजक का घर खुदवा डाला जाए तथा उसे और बहराम आदि रिश्तेदारों को मौत की सजा की आज्ञा दी। उन सब ने उसके पैरों पर गिरकर प्राणों की भिक्षा मांगी। बादशाह ने कहा कि तुम्हारा अपराध बहुत बड़ा है। तुम्हें इसी शर्त पर प्राणदान मिल सकता है कि तुम अपना यह झूठा धर्म छोड़कर मुसलमान हो जाओ। उन्होंने यह स्वीकार करके जान बचाई। वजीर अमजद ने इसके बाद उन लोगों को गुजारे के लिए काफी धन दिया। बहराम इससे प्रभावित हुआ। उसने कहा कि सरकार, पिछले साल मैं अवौनी देश गया था। वहां बादशाह कमरुज्जमा आप लोगों के वियोग में बड़े व्याकुल हैं। हैरत न होगा यदि इस दुख में उनके प्राण निकल जाएं। अब दोनों यदि वहां चलने को तैयार हों तो मैं आपको सुविधापूर्वक पहुंचा दूं। अमजद और असद ने यह स्वीकार किया और बादशाह से जाने की इजाजत मांगी, जो उसने दे दी। उसने उन्हें गले लगाकर विदा किया और बहुत साधन यात्रा के लिए दिया। इतने में एक हरकारे ने आकर कहा कि एक ओर से एक बड़ी सेना आ रही है। बादशाह सोचने लगा कि मेरा ऐसा कौन दुश्मन है जो चढ़ाई करे। उसने अमजद से जाकर सेनाध्यक्ष से मिलने को कहा। अमजद गया तो उसे मालूम हुआ कि सेना की नायक एक औरत है। उसने उससे भेंट कर उससे पूछा कि आप युद्ध का इरादा लेकर आई हैं या दोस्ती का। उसने कहा, मैं युद्ध करने नहीं आई हूं। यहां का बहराम नामी कप्तान मेरे दास असद को चुरा लाया है। मैं उसी को लेने आई हूं। मेरा नाम मर्जीना है। यदि आप असद को मुझे वापस दिलाने में सहायक हों तो आपकी एहसानमंद होंगी। अमजद ने कहा, आपका दास असद मेरा छोटा भाई है। मैं यहां का वजीर हूं। आप कृपया चलकर हमारे बादशाह से भेंट करें। वे असद को आपकी सेवा में दे देंगे। मर्जीना यह सुनकर बहुत खुश हुई और सारी सेना वहीं छोड़कर कुछ अंगरक्षकों को साथ लेकर अमजद के साथ बादशाह के पास आने लगी। इसी बीच एक और हरकारे ने आकर कहा कि दूसरी दिशा से एक और सेना आ रही है। बादशाह फिर चिंतित हुआ। उसने अमजद को इस सेना का हाल जानने के लिए भेजा। अमजद कुछ सिपाहियों के साथ गया और फौज के एक सरदार से कहा कि मैं यहां का वजीर हूं, मुझे अपने बादशाह के पास ले चलो। बादशाह के पास जाकर उसने पूछा कि आप अगर युद्ध के लिए आए हैं तो यह भी बताए कि हमसे क्यों युद्ध करना चाहते हैं। बादशाह ने कहा, मैं युद्ध करने नहीं आया। मैं चीन का बादशाह गौर हूं। मेरी बेटी बदौरा और दामाद कमरुज्जमा बहुत दिनों से लापता है। मैं उन्हें ढूंढने निकला हूं। अमजद ने उसके पांव चूम कर कहा, आप मेरे नाना हैं। मेरे पिता कमरुज्जमा अवौनी के बादशाह हैं। वे और मेरी माता बदौरा आनंदू पर्वक हैं। बादशाह गौर ने उसे सीने से लगाया और उसे देर तक प्यार करता रहा। वह अमजद की सारी पिछली आपदाओं को सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसने अमजद को तसल्ली दी और कहा कि मैं स्वयं वहां तुम्हें ले जाकर तुम दोनों का मेल करवा दूंगा। अमजद ने विदा होकर अपने मालिक को उसका हाल बताया। उसे हैरत हुआ कि चीन के सम्राट जैसा प्रतापी आदमी बेटी दामाद की तलाश में भटक रहा है। उसने अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी कि चीन के सम्राट की पूरी तरह अभ्यर्थना की जाए। वह स्वयं भी इस बात की तैयारी करने लगा कि चीन के सम्राट के शिविर में जाकर उससे भेंट करे। इसी बीच एक और हरकारे ने सूचना दी कि एक फौज तीसरी तरफ से भी आई है। बादशाह ने सोचा, यह अच्छी मुसीबत है। चारों ओर से सेनाएं चली आ रही हैं। उसने इस बार भी अमजद को इस सेना के आगमन का उद्देश्य जानने को भेजा। अमजद ने जाकर पता किया तो मालूम हुआ कि यह उसका पिता कमरुज्जमा है, जो अपने दोनों पुत्रों की तलाश में देश विदेश भटकता हुआ यहां आ पहुंचा है। उसे मालूम हुआ कि पहले तो अपनी रानियों के षड्यंत्र में फंसकर उसने बेटों के वध की आज्ञा दे दी थी, लेकिन बाद में उसे इतना पछतावा हुआ कि वह प्राण त्याग करने के लिए तैयार हो गया। जब जिंद्र ने उसे बताया कि शहजादों को मारा नहीं गया है तो उसकी हालत संभली, लेकिन इसके बाद वह चैन से न बैठ सका और बड़ी फौज लेकर बेटों को ढूंढने निकल पड़ा। अमजद वापस आकर असद को साथ ले गया और दोनों बेटों ने बाप से भेंट की। वह इन दोनों को गले लगाकर बहुत देर तक हर्ष के आंसू बहाता रहा। इतने ही में वहां के बादशाह को एक और हरकारे ने बताया कि राज्य की चौथी ओर से भी एक बड़ी सेना चली आ रही है। बादशाह ने फिर अमजद के पास खबर भिजवाई। कमरुज्जमा ने कहा, और बातें बाद में होंगी,
पहले यह देखना चाहिए कि यह नई फौज किस लिए आई है। मैं खुद तुम्हारे साथ चलकर उस फौज लाने वाले बादशाह से मिलूंगा। अमजद ने पिता को यह भी बताया कि एक ओर से चीन का सम्राट भी ससैन्य आया हुआ है। कमरुज्जमा यह सुनकर खुश हुआ और बोला कि चलो, रास्ते में हम लोग तुम्हारे नाना से भी मिलते चलेंगे। चीन के सम्राट से संक्षिप्त रूप से भेंट करने के बाद कमरुज्जमा और उसके दोनों बेटे उस तरफ गए जहां चौथी फौज ने पड़ाव डाला था। पास पहुंचने पर अमजद आगे बढ़कर गया। संयोग से उसकी पहली ही भेंट इस फौज के बादशाह के वजीर के साथ हुई। उसने पूछा, आप लोग तो मुसलमान हैं, इस देश में जहां मुख्यतः अग्निपूजक रहते हैं, क्या करने आए हैं? उस वजीर ने कहा, हम लोग खलदान देश से आए हैं। हमारे बादशाह का बेटा कमरुज्जमा 20 साल से अधिक समय से लापता है। हमारे बादशाह उसी की खोज में भटक रहे हैं। अगर आप लोगों ने कमरुज्जमा का कुछ हाल सुना हो तो बताइए, आपकी बड़ी कृपा होगी। अमजद ने हंसकर कहा, आप कमरुज्जमा का समाचार पूछ रहे हैं, मैं स्वयं कमरुज्जमा को यहां लिए आता हूं। आप बादशाह से हम लोगों की भेंट का प्रबंध कराइए। इधर वजीर अपने बादशाह को यह समाचार देने गया। उधर अमजद ने जाकर अपने बाप से कहा कि आपके पिता आपकी खोज में यहां तक आए हैं और यह फौज उन्हीं की है। कमरुज्जमा ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि पिता से भेंट होगी, और वह भी इतने आकस्मिक ढंग से। वह भावातिरेक से मूर्छित हो गया। जब वह सचेत हुआ तो बेटे को साथ लेकर पिता से मिलने चल पड़ा और उसके पास जाकर उसके पैरों पर गिर पड़ा। वह उसे छाती से लगाकर बहुत देर तक रोता रहा। उसने कमरुज्जमा से पूछा, बेटे, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई थी कि तुम बगैर कुछ कहे सुने चले आए? तुम इस अरसे में कहां कहां और किस तरह रहे? कमरुज्जमा ने लज्जित होकर चुपचाप देश छोड़ने पर पिता से माफ याचना की और फिर उसे अपना, बदौरा का और बेटों का पूरा हाल बताया। उसने अपने दोनों बेटों को पिता से मिलवाया। वह दोनों पौत्रों को गले लगाकर बहुत देर तक प्यार करता रहा। फिर सारे बादशाहों और रानी मर्जीना ने अग्निपूजक देश के मुसलमान बादशाह के महल में एक दूसरे से भेंट की और 3 दिन तक राग रंग होता रहा। सभी की सलाह से वजीर अमजद के साथ भूतपूर्व अग्निपूजक की बेटी बोस्तान का विवाह कर दिया गया, क्योंकि वह सबसे पहले स्वयं ही मुसलमान हुई थी और उसी ने असद को पिता की कैद से निकाला था। इसी तरह सबकी सलाह से असद का विवाह रानी मर्जीना से कर दिया गया, क्योंकि वह इतनी शक्तिशालिनी होकर भी असद पर इतनी मुग्ध थी कि उसकी तलाश में भटक रही थी। असद अपनी बीवी के साथ चला गया। अमजद को वहां के बादशाह ने अपना राजपाट सौंप दिया। इस सारे वृत्तांत का यह प्रभाव पड़ा कि उस देश के अधिकतर अग्निपूजक अपना पुराना धर्म छोड़कर मुसलमान हो गए। चीन का सम्राट, खलदान का बादशाह और कमरुज्जमा उस देश के बादशाह की दी हुई बेशकीमती भेंटें स्वीकार करने के बाद अपने अपने देशों की ओर रवाना हो गए। शहरजाद ने यह कहानी खत्म की तो दुनियाजाद ने कहा, दीदी, तुमने बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई। मैं चाहती हूं कि और भी ऐसी कहानियां सुनूं। शहरजाद बोली, यदि मुझे आज प्राणदंड न दिया गया तो कल नूरुद्दीन और फारस देश की दासी की सुंदर कथा सुनाऊंगी। बादशाह शहरयार ने इस कहानी के लालच में उस दिन भी शहरजाद का प्राणदंड स्थगित कर दिया। इस वीडियो में कहानी यहीं तक। आगे के लिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही और भी ढेरों मजेदार कहानियां, हैरान कर देने वाले किस्से, अनसुलझी घटनाएं, रहस्य और जानकारियों के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए राइट साइड जो नीचे बेल आइकन है इसको दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए